अपना IUPAC का दूसरा लेक्चर जिसमें किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, IUPAC नेमिंग कीजिए। ठीक है जी। नंबरिंग आपने कहाँ से स्टार्ट की, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कैसे? सर चैन चैन पूछ लो पहले कितने चैन कितने कार्बन के, सात सात की कौन सी बनी? सर या ना सर या बनी सर। हाँ सी ठीक ना है। सर या थोड़ी बनी है। 1 2 3 4 5 6 7, मान या बना दी। 1 2 3 4 5 6 7, सही है क्या कितने सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे? सादे 3 में तो बने 1 2 और मेरे पास क्या जी 3। तीन। अगर मैं चैन क्या लेता हूँ जी 1 2 3 4 5 6 7, तो सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4, या मानने जाओगे सर, सब्स्टिट्यूएंट किस में ज़्यादा आ रहे हैं? ज़्यादा नहीं माने इसमें जाओगे। ज़्यादा वाले सब मानने तो चाहिए। सब तो इससे नाड़ी बनेगा सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होगा जिसमें। ठीक है सर ठीक है जी। फिर आपने लिखा कि मेरे पास, यहाँ से नंबर स्टार्ट करूँगा, 1 यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आएगा, 3 पे। अगर यहाँ से स्टार्ट करूँगा सब्स्टिट्यूएंट किस पे आएगा, 2 पे। तो 1 2 3 4 5 6 और मेरे पास क्या 7। ये चैन सेलेक्ट करने के पीछे रीज़न क्या है कि मेरे पास सबसे लंबी चैन तो बन गई जी 7 कार्बन की। दूसरा रूल क्या कहता है कि मेरे पास उस चैन को सिलेक्ट करूँगा जिसमें मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज़्यादा हो। इस चैन में मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट क्या है जी 4। ठीक है जी। फिर तीसरा रूल कहता है कि मैं काउंटिंग उस साइड से स्टार्ट करूँगा जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट को क्या कहते हैं, सबसे कम नंबर 1 2, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिल रहा है, 1 2 3, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर मिलेगा 3। तो कहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से। जो आपने एक बात बताई कि अब 7 नंबर कार्बन से 7 कार्बन की चैन सेलेक्ट कर लो, तो इसमें मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट कितने आएंगे, मेरे पास ओनली 3 ही आएंगे जी। इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब इसका नाम लिखने जा रहे हैं जी। जब नाम लिखा तो फिर बात आती है मेरे पास, ये मेरे पास कौन सा ग्रुप, मिथाइल। कौन सा ग्रुप मेरे पास, मिथाइल। ये मेरे पास कौन सा ग्रुप है जी, इथाइल। ये ग्रुप कौन सा अपने पास सागर, मिथाइल। और ये मेरे पास कौन सा, मिथाइल। अब आपके पास कितने मिथाइल, मिथाइल है 3। मेरे पास मिथाइल कितने हैं जी, 3 है। और इथाइल मेरे पास 1। तो पहले नाम किसका, मिथाइल का, इथाइल का। तो आपने लिखा 3 पे आपके पास क्या आएगा, इथाइल। फिर 3 मिथाइल, तो कौन कौन सी पोजीशन पर, 2 पे, 4 पे और 5 पे। फिर आपने क्या लिखा, ट्राई। और फिर आपने क्या लिखा, मिथाइल। कितने कार्बन मेरे पास, 7 नंबर ऑफ हेप्ट। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखा, इन। डन जी। नेक्स्ट मेरे पास, अब आपके पास क्या स्टार्ट होता है जी, कॉम्प्लेक्स चेन स्टार्ट होती है जी। क्या स्टार्ट होता है आपके पास, कॉम्प्लेक्स चेन स्टार्ट होती है। कॉम्प्लेक्स चेन का मैं नाम कैसे लिखता हूँ जी, पहला मकसद मेरे पास क्या होता था, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करूँगा तो मैं 1 2 3 4 5 6 और मेरे पास क्या जी 7। मेरे पास कितने कार्बन के चेन, धन्यवाद, 7 कार्बन मेरे पास क्या जी, 7 कार्बन। दूसरा मेरे पास क्या जी 1 2 3 4 5 6 और मेरे पास ये भी क्या 7, बराबर बात है मेरे पास। जब मैं 7 की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास, अगर मैं इस चैन को सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास सेम सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है मेरे पास। जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट क्या आएगा, सेम आएगा। अगर मैंने सिलेक्ट किया इस चेन को जी, चलो पहले सिलेक्ट करके बता देते हैं जी। अगर मैं इस चेन को सिलेक्ट कर रहा हूँ जी, कर लिया जी। उस करने के बाद ये रिंग मेरे को इस तरह से मिल रही है जी, पहली बात। ठीक है जी। 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास। एक रीज़न तो ये कि मैं इसको इस तरह सिलेक्ट करूं। दूसरा मेरे पास क्या है जी, अब आप बोलो 7 कार्बन की चेन मेरे पास, इस तरह से भी नहीं करोगे, इस साइड से करोगे मेरे पास। ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7,
फिर से मेरे पास ये रिंग इसी टाइप की बन रही है जैसे यहाँ बनते थे मेरे पास। आप लेफ्ट राइट जैसे भी सिलेक्ट करोगे तो मैं क्या सिलेक्ट करूँगा, मेरे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कौन सी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाले सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट की। इसके बाद जो मेरे पास ये चेन है किसकी तरह काम करेगी जी, कॉम्प्लेक्स चेन की तरह काम करेगी जी। नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करो या राइट से, राइट। एक एक दो तीन चार पाँच छः और मेरे पास क्या है 7। अब जब मैं कॉम्प्लेक्स चेन के बारे में बात करूंगा, मैं किसके नंबरिंग करने जा रहा हूँ जो कॉम्प्लेक्स, मैं इसमें क्या समझाना चाहता हूँ जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब एक मेरे पास मिथाइल, अब जो आपके पास को इसका नाम होगा 4 से कनेक्टेड पहले ही चेन, इसका नाम रखूँगा 1, इसका नाम रखूँगा 2 और इसका नाम क्या रखूँगा जी 3। ये जो मेरे पास इसका नाम है जो मेरे पास मेन चेन, प्रिंसिपल चेन, पेरेंट चेन मेरे पास, ठीक है जी। जो मेरे पास एक चेन और बन रही है इसका नाम होता है मेरे पास साइड चेन, या क्या बोलूँगा मेरे पास ब्रांच्ड चेन है मेरे पास, क्या है जी ब्रांच चेन। या एक नाम और इसके पास क्या है जी कॉम्प्लेक्स चेन है जी मेरे पास, क्या है जी। इसके ऊपर सारे वह रूल वैलिड होंगे जो इस चेन के ऊपर वैलिड होते हैं जी। इस कार्बन से कनेक्टेड पहले कार्बन को कार्बन नंबर में क्या दूंगा जी 1, फिर 2, फिर मेरे पास 3। अब इस खुद को मैं एक चेन मानूंगा मेरे पास। अब इसका नाम मेरे पास क्या है जी, 2 पे क्या लगा हुआ है मिथाइल, 2 पे क्या लगा हुआ है। तो अगर ओनली मैं इसका नाम लिखना चाहूँ जी इस कॉम्प्लेक्स का, तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास 2 पे मेरे पास मिथाइल है, मैंने लिखा मेरे पास 2 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है जी 1 2 3 कार्बन की चेन है, तो मैंने क्या लिखा प्रोप और फिर क्या लिखूंगा आइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। यहाँ पर मैं एन नहीं लिखूंगा जो मैं किसका नाम नहीं लिखूंगा एन, क्योंकि किससे कनेक्टेड है ये मेन चेन से कनेक्टेड है जी, किससे कनेक्टेड है मेन चेन से। फिर मेन चेन से और कौन कनेक्टेड है मेरे पास मिथाइल कनेक्टेड है जी, कौन मिथाइल, और ये मेरे पास क्या है मिथाइल। अब इसका मैं सारा नाम लिखूं तो इसका पूरा नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी। अब 5 पे और 2 पे और 5 पे मेरे पास क्या डाई मिथाइल, तो मैंने लिखा मेरे पास 2 और 5 पे कौन प्रेजेंट है जी डाई, फिर मेरे पास कौन प्रेजेंट है जी मिथाइल। फिर मैं वो लिखूंगा मेरे पास 4 था जी, 4 पे मेरे पास कॉम्प्लेक्स चेन है, कॉम्प्लेक्स चेन को ब्रैकेट में लिखूंगा। फिर मैं लिखूंगा मेरे पास 2 पे क्या था जी मिथाइल था, और फिर मेरे पास क्या था जी प्रोपाइल था जी। फिर मेरे पास कितने कार्बन की चेन है 7 कार्बन की चेन है, 7 कार्बन की चेन के लिए मैं क्या लिखूंगा हेप्ट लिखूंगा, और बाद में क्या लिखूंगा एन लिखूंगा। ये मेरे पास पूरा नाम है जी किसका कॉम्प्लेक्स चेन का जी, किसका कॉम्प्लेक्स चेन का। यहाँ पे आई लिख लिखा फिर। ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स चेन है जो मेन चेन से कनेक्टेड है, इसलिए मैंने क्या लिखा आइल लिखा, वरना मैं क्या कोई भी लिखता मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है इससे हाँ कनेक्ट हो तो उसमें आइल आएगा। दूर से देखने पर पता लग रहा है कि मेरे पास ये लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन है जी, ठीक है जी। कितने कार्बन के वो हमने काउंट किया जी 1, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। इसका तो मेरे को सिंपल नाम पता जी, ये मेरे पास किसकी तरह काम कर रही है जी एक साइड चेन की तरह, ठीक है जी कॉम्प्लेक्स चेन बोला है। इसका सबसे पहले मेरे को इसका नाम पता हो। इस मेन चेन से कनेक्टेड पहला कार्बन मेरे पास क्या जी 1, दूसरा कार्बन मेरे पास क्या जी 2। अब मैं पहले इस चेन का नाम लिखूँ जो मेरे पास 2 कार्बन की चेन है जी, 2 कार्बन की चेन है, 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो मैं लिखूंगा मेरे पास 1 पे मेरे पास क्या लगा जी डाई मिथाइल है, 2 कार्बन थे तो मैंने लिखा इथ। अगर मेरे पास मेन चेन से कनेक्टेड नहीं होता तो मैं एन लिख देता। अब एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा तो मैंने इथाइल लिखा जी। पूरी चेन का नाम क्या लिखूंगा, जो कॉम्प्लेक्स चेन है किससे कनेक्टेड थी 4 से, तो लिखूंगा 4 1 1 डाई मिथाइल। फिर मैं क्या लिखूंगा इथाइल, कितने कार्बन
8 कार्बन के लिए क्या लिखा, ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखा, एन। आई बात समझ में। इसका क्या नाम लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी, मेरे पास 1 2 3, ये मेरे पास किसका काम कर रही है जी, कॉम्प्लेक्स चेन का। कॉम्प्लेक्स चेन। एक मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है जी, नाम बता दो इस चेन का नाम, कॉम्प्लेक्स चेन का नाम। जब कॉम्प्लेक्स चेन का नाम लिखा पारस ने, तो पारस ने लिखा मेरे पास 1 1। ठीक है, मेरे पास 1 1 डाई मिथाइल प्रो डाई मिथाइल ग्रुप ऑयल। एक तो कॉम्प्लेक्स चेन का अलग नाम लिखूंगा, साइड चेन का अलग नाम लिखूंगा। 1 1 डाई मिथाइल, ये मेरे पास अकेला मिथाइल है, मेरे पास अकेला मिथाइल है तो सबसे पहले मिथाइल को लिखूंगा। 5 पे मेरे पास क्या है जी, मिथाइल। उसके बाद मैं लिखूंगा 4 पे मेरे पास क्या है जी, 1 1 डाई मिथाइल। फिर मैं लिखा मेरे पास क्या जी, प्रोपाइल। 10 कार्बन था तो मैंने लिखा डेक, और सिंगल बॉन्ड था तो क्या लिखा, एन लिखा जी। ठीक है, पहले ये लिख दिया। यो क्या है सर? अब मेरे पास ये मिथाइल है ओनली, मिथाइल खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर मिथाइल के बाद क्या आ रहा है मेरे पास, प्रोपाइल भी आ रहा है। यहाँ पर अल्फ़ाबेट मेरे पास चलते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास अल्फ़ाबेट क्या हो गया जी, एंड हो। तो पहले मैं इसको लिखूंगा जी, 3 कार्बन थे जी, 1 2 3, इसके लिए प्रोप लिखा जी इसी मैंने। अलग, इसका अलग वो होगा, इसका दूसरा का अलग सॉल्यूशन होगा। ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो जी, नाम लिखना स्टार्ट करें साहब। जब नाम लिखने की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही बन रही है जी अपने पास, ये बनी। नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट इस पे आ रहा है जी। इतना होने के बाद सबसे पहला मकसद मेरा था नंबरिंग का जी, नंबरिंग सेलेक्ट करवा दी किसने, परस ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 10। इतना करने के बाद पारस ने बोला जी देखो, बात इस तरह से है, ये किसकी तरह काम कर रहा है जी, कॉम्प्लेक्स चेन की तरह काम करेगा जी। फिर सागर पीछे नहीं था, बोला जी एक सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास ये परसेंट है जी, एक सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास ये परसेंट है। पहले अलग अलग नाम लेके देख ले, लिख के देख लेते हैं जी, फिर वो करते हैं। 6 पे मेरे पास क्या परसेंट है जी, 6 से पहला कार्बन कनेक्टेड है, उसको कार्बन नंबर दिया जी 1। फिर इसको बोला 2, इसको बोला 3। फिर पारस बोलता जी देखो ये 2 दिख रहा है आपको, इस 2 पे एक मिथाइल है जी। ये बोला जी मेरे पास जो 2 है, उस 2 पे मेरे पास मिथाइल है मास्टर, देख 2 पे मेरे पास क्या है जी, मिथाइल है। 3 कार्बन थे तो उसके लिए क्या बोला गया, प्रोपाइल बोला गया जी। कॉम्प्लेक्स चेन का नाम लिख दिया जी, 2 मिथाइल है। 2 मिथाइल है जी मेरे पास। ये सर प्रोप प्रोप है। ये मेरे पास 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट होता है मेरे पास, प्रोप। प्रोपाइल आई कॉम्प्लेक्स चेन में यूज हो रहा तो मैंने क्या लिखा, आइल लिख दिया जी। आगे करो। ठीक है जी, मीथेन लिख दिया। ये सिंपल में होता तो सर एन एन सिंपल में था तो एन लिख दे, कॉम्प्लेक्स में तो क्या लिखा, आइल, क्योंकि खुद ये पहले किसी और से कनेक्टेड है ना अभी। क्योंकि अगर होता तो यहाँ पर CH3 लिखता मैं, तो प्रोपेन लिख देते, लेकिन मेरे पास CH2 से कनेक्टेड है, एक हाइड्रोजन कम है तो प्रोपाइल बन जाएगा। अगर मेरे पास कुछ होता इस तरह से CH3 CH2 CH3, ये मेरे पास 3 कार्बन है तो प्रोप और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो मैं एन लिख देता। लेकिन इसने बोला कि यहाँ से एक हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है जी, आगे किसी और से कनेक्टेड है, तो जैसे ही एक हाइड्रोजन कम होता तो क्या आता है, तो प्रोपाइल आ गया जी। क्या आ गया, ठीक आया यूज वो सागर साहब, पूछ 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 पूछ। 2 मिथाइल नहीं, 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल कौन है, 2 पे मिथाइल है। हाँ
फिर प्रोपाइल है जी। प्रोपाइल। इतने तो प्रोपाइल है। ठीक है। 2 और 3 पे मेरे पास अब मिथाइल है जी। एक मेरे पास डाई मिथाइल, एक मेरे पास मिथाइल। सबसे पहले मैं किसको लिखूंगा? 2 और 3 पे मेरे पास डाई मिथाइल लिखूंगा जी। फिर मिथाइल प्रोपाइल लिखूंगा। मैं अगर इसका फाइनल नेम लिखूंगा तो मैं बोलूँगा मेरे पास जो 2 और 3 पे मेरे पास क्या है जी? डाई। और फिर मेरे पास क्या है जी? मिथाइल। इथाइल है कि मिथाइल? मिथाइल एक और एक था, ना वो तो कौन हो रहा है? ओडा मिथाइल है। मिथाइल है भाई, METHY है। फिर बोला मेरे पास 6 पे आपके पास कौन प्रेजेंट है जी? 2 पे आपके पास कौन प्रेजेंट है जी? मिथाइल। फिर बोला जाएगा मेरे पास कौन है जी? प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद, 10 कार्बन थे तो बोला डैक, और सिंगल बॉन्ड थे तो क्या बोल दिया? 6 पे नाम लिख दिया। हाँ जी, 6 पे नाम लिख दिया। सर ये बताइए 6 करता है ये। यो देख 6 तक कनेक्टेड था तो 6 लिख के जो अपन पहले नाम लिखा था उसके बाद एज इट इज लिख दिया जी। ठीक है जी, और समझाओ। डाई डाई क्यों लिखा सर? 2 मिथाइल थे, एक कर दो। ठीक है। 2 और 3, 2 और ये 3 कौन पे गिने मिथाइल जाएगा? था, डाई मिथाइल। ये कौन गिने जाएगा? ये डैक इन 10 थे तो डैक इन में आ गए। ठीक है सर। तो ठीक है, दोबारा ये बताओ। इन्हीं की बताए कुछ आगे। ना आ गया। इस तरह से लंबी चेन का डैकेन आ गया। 2 मिथाइल थे तो शुरू में 2 मिथाइल लिख दिए। इस कॉम्प्लेक्स चेन का नाम क्या लिखा मेरे पास? 2 मिथाइल प्रोपाइल था, ये 6 से कनेक्टेड हो रहा था तो 6 2। ये मेरे पास मेन चेन है। ये मेरे पास कौन सी चेन? मेन चेन से जो कनेक्टेड मेरे पास कौन सी चेन? साइड चेन। साइड चेन को मेन चेन से कनेक्टेड करते हुए कैसे लिखूंगा? मेरे पास 6 से था। साइड चेन को लिखता किस में हूँ? ब्रैकेट में। फिर इसका नाम लिखा साइड चेन का। साइड चेन में मेरे पास 1 2 3 कार्बन थे। 2 पे मेरे पास मिथाइल लिखा हुआ था, मैंने लिखा 2 पे मेरे पास मिथाइल, 3 कार्बन थे तो मेरे पास प्रोपाइल। इसको मैंने मेन चेन से कनेक्ट किया 6, फिर मेरे पास डैश, फिर मैंने लिखा 2 मिथाइल, फिर मेरे पास प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद मेरे पास, और फिर मैंने क्या लिख दिया? डैकेन लिख दिया। ठीक है सर। ठीक है जी, इसके बारे में बालक होता में तो ज़्यादा ही क्वेश्चन को ले बच्चे मन के सच्चे रुक जा। नंबरिंग द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इन केस द सब्स्टिट्यूट, ये भेज रखे प्रदीप की। इन केस द सब्स्टिट्यूएंट ऑन द पेरेंट चेन कॉम्प्लेक्स इज ब्रांच चेन, इट्स नेम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ऑफ अल्काइल बाय नंबरिंग द कार्बन एटम ऑफ इट्स ग्रुप अटैच टू द पेरेंट चेन एज। आपके पास नाम लिख दिया जी आपने जैसा लिखा है। ठीक है, घर जाके पढ़ोगे तो आप क्या है जी आसानी से लिख सकते हो जी। नेक्स्ट नाम मेरे पास इस क्रेज जिगर इसका। हाँ जी, नंबरिंग की बात करते हैं। लेफ्ट या राइट? तो इसमें हाँ, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मेरे पास ये, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। सबसे पहला रूल वैलिड है जी। दूसरा रूल कहता है कि मैं सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर दूंगा। 1 कम 1 2 कम 2 3 कम 3 4 कम 4 5 कम 5, 1 2 3 4 5, दोनों साइड लेफ्ट राइट इक्वल है जी। मैं कहीं से भी नंबरिंग देख सकता हूँ जी। फिर सागर बोला जी नंबरिंग का तो अपना बायां था खेल है जी। देखो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जी। इतना होने के बाद ये बोला देखो जी अब अपना काम खत्म जी, अब आप सब्स्टिट्यूएंट नंबर देवाएंगे। जब सब्स्टिट्यूएंट को नंबर देने की बात आई तो बोला देखो जी मेरे पास ये पहला नंबर, ये मेरे पास दूसरा नंबर, ये मेरे पास तीसरा नंबर, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स चेन है जी। मैंने उस कॉम्प्लेक्स चेन को नाम दे दिया जी। ठीक है जी, डन। इसने ऐसा किया और नाम दे दिया गया। अब इस सबसे पहले इस चेन का नाम लिखेगा ये। इस कॉम्प्लेक्स चेन है, मेन चेन से कनेक्टेड मेरे पास कौन सी चेन? कॉम्प्लेक्स चेन। ये मेरे पास क्या है जी? कॉम्प्लेक्स चेन है। ठीक दीपिका, अगर कॉम्प्लेक्स चेन है तो किसकी तरह काम करेगी जी? सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगी, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखा जाता है जी। अब ये कॉम्प्लेक्स चेन के ऊपर कौन से रूल वैलिड हो गए? सारे के सारे जो आप किसी सिंपल चेन के लिए अब तक पढ़ते आए हो जी, जब तक इतनी सारी राम कहानी पढ़ी, वो किसके लिए वैलिड है? कॉम्प्लेक्स चेन के लिए वैलिड है। तो आपने नाम लिखा मेरे पास, ये मेरे पास, मैं इसको इतना ही रीड करूँगा, इतना ही सिंपल, इतना। तो मेरे पास 1 2 3 कार्बन की चेन है, उस पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं जी।
मेरे पास क्या है जी, एक सिंपल चेन। अगर मैं इसको इस तरह से पढ़ने लग जाऊं, मेरे पास एक, मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैंने इसको अलग कर लिया जी समझाने के लिए। मेरे पास बस इतना ही है जी। मेरे पास एक चेन है, यहाँ पर CH2 है, CH2 हटा के मैं क्या करता हूँ, CH3 कर देता हूँ। मेरे पास 1 2 3 कार्बन की चेन है, उससे मेरे पास 2 पे क्या लगे हुए, 2 मिथाइल लगे हुए। मैं बोलूँगा 2 पे मेरे पास क्या है जी, डाई मिथाइल है जी। 3 कार्बन की चेन थी तो 3 कार्बन की चेन के लिए मैंने क्या बोला, प्रोप। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है वो मेरा पढ़ा हुआ चीज़ मेरे को क्या बताती है जी, ये किसी आगे किसी और से कनेक्टेड है। अगर आगे किसी और मेन चेन से कनेक्टेड है तो मैं एन लिखता, अगर नहीं कनेक्टेड है तो, कनेक्टेड है तो मैं क्या लिखूँगा, प्रोपाइल लिखूँगा जी। इसका नाम 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल लिख दूंगा जी। मेरे को इसका नाम पता लग गया, लेकिन ये कनेक्टेड किससे है जी, मेन चेन। मेन चेन कौन से कार्बन से, 5 से। तो मैं लिखूंगा 5 से मेरे पास क्या है जी, 2 डाई मिथाइल, 2 डाइल मिथाइल। ओह, प्रोपाइल रह गया मेरे पास। 2 डाई मिथाइल मेरे पास क्या है जी, प्रोपाइल। उसके बाद कितने कार्बन मेरे पास, 9 कार्बन। 9 के लिए मेरे पास क्या जी, नन। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जी, एन। डन साहब, डन। तो डंडना डन डन डंडारा। इसके बाद दोबारा समझाऊं, ओ बेटी जितने वाला करो तो बढ़िया चेन है अपने पास, बिंदास चेन है जी। कौन सी चेन सिलेक्ट करूं, कहां से नंबरिंग करूं, रोड़ा मैच के इससे। बोलो, मेरे कण के देखो, इसका नहीं देखो। बोल। ये स्टार्ट करो सर, ये 1 2 3। अच्छा, पहले बिजली यंत्र लेके आते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेटे। सर फिर या तो कॉम्प्लेक्स चाहिए है। ये कॉम्प्लेक्स पूरा ही बनने लग रही है। या कॉम्प्लेक्स हो रहा भी है, कॉम्प्लेक्स मेरे पास यहाँ पर ही बन रही है। 2 सब्स्टिट्यूएंट है जी। एक रीजन, एक मेरे पास ये। दूसरा मैं कर सकता हूँ, ये मेरे पास एक ये और एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स ये। कितने बना है मेरे पास, 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक मेन चेन। अगर हम इसने किस तरह, ये तो 9 कार्बन की थी, ये करते तो कितने कार्बन की मेरे पास, ओम फट स्वाहा। 1 2 और अब कितने सब्स्टिट्यूएंट, एक केस ये। अब मेरे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट, तो कौन सा ट्राई करना चाहिए, 3 सब्स्टिट्यूएंट। ओम फट स्वाहा, फूक मार के इसका नाम लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर बोला नंबरिंग कहाँ से, लेफ्ट या राइट, टॉप बॉटम। इसमें अगर नंबरिंग कहाँ स्टार्ट करेंगे जी, नीचे से, पाताल लोक से। हम कहाँ पर पहुंचे जी, पाताल लोक में। पाताल लोक में पारस ने बोला पाताल लोक से नंबरिंग की जाए। बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पारस की बात मान ली गई, पाताल लोक से नंबरिंग स्टार्ट कर दी। पाताल लोक से नंबरिंग स्टार्ट करने का फ़ायदा क्या हुआ कि मेरे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है जी, सब्स्टिट्यूएंट नंबर 1, सब्स्टिट्यूएंट नंबर 2, और जो मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स चेन जो पारस भैया ने मैंने बताई थी, पारस भैया ने मैंने बताया कि 3 कॉम्प्लेक्स होने हैं। फिर बोला देखो मास्टर, बात ऐसी है कि जो आपने बताया उसमें मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स चेन है जी, 1 2 3 4। डन जी। अब बोला जी नाम इसका, इसका नाम बोला जी, हम बताते हैं जी आपको। देखो क्या बताया फिर कवि ने, 2 पे क्या लगा हुआ था मेरे पास, इथाइल लगा हुआ था जी। 4 कार्बन की चेन थी तो लिखा मेरे पास ब्यूट, और फिर बोले ऑयल। भाग के बोला जी ऐसे जैसे अब बोल रहा है। फिर मेरे पास 2 मिथाइल थे जी, एक मेरे पास क्या इथाइल। तो बोला जी नाम लिखना स्टार्ट करो जी। पहले मेरे पास E4 इथाइल, M4 मिथाइल। तो पहले मेरे पास कौन आएगा, इथाइल। बोला 5 5 पे मेरे पास क्या है जी, 2 2 पे मेरे पास क्या है जी, इथाइल। फिर बोला मेरे पास क्या है जी, ब्यूटाइल। फिर बोला देखो जी मेरे पास 3 3 3 3 डाई मिथाइल। और फिर कितने कार्बन थे, 10 कार्बन थे। तो उसके लिए क्या बोल रहा है, डैक, और उसके लिए क्या बोल दिया गया, एन। मतलब मास्टर सो सिंपल, तेरा भाई आग लगा दिया नेक्स्ट नेम में। यही बात बोल रही, मैंने नहीं बोली, किसने बोली,
पारस ने बोले जो आपके पास चेन है जी, ये चेन आपके पास, नेम आपने बड़ी अच्छी तरह से लिख दिया। ये मास्टर ने सोचा इन्हें नाम लिख दिया, कुछ न कुछ तो अब बदला लिया जाए। क्या लिया जाए? मास्टर ने एक नाम और दे दिया। इमरत अर्थ कितने नाम कराए? बहुत सारे नाम करा दिए जी। क्या करा दिए? अब मास्टर ने तार पर अगला नाम पूछ लिया। ये बेटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेफ्ट या राइट? राइट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 और 6 1 2 3 4 5 और 6 ऑटो काटो सिंपल, किसी साइड से कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ यहाँ से करो यहाँ से करो। फिर भी ये मेरे पास क्या जी? इथाइल। ये मेरे पास क्या है जी? प्रोपाइल बनेगा जी। क्या बनेगा? प्रोपाइल। और 1 पे मेरे पास क्या आएगा? मिथाइल, इथाइल। तो मैं यहाँ से प्रेफर दे सकता हूँ इसको। ठीक है जी, क्योंकि ई इस साइड से आ रहा है मेरे पास। 1 2 3 4 5 इथाइल डाई, इसका डी कंसिडर होगा इसमें, इसका इथाइल। इस साइड से, किस साइड से? इस साइड से। बताऊंगा ऐसा क्यों मेरे पास। अर्रा चित्ता बड़ा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑटो काटो सिंपल। किसको काटो मैं? 10 कार्बन की चेन है। इस साइड से भी 5 पे आ रहा था, इस साइड से भी 5 पे आ रहा था, लेकिन फिर भी रोड़ा मैच गया। इस रोड़े का समाधान थोड़ी देर बाद करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मेरे पास क्या है? 10। फिर कौन बोलता है? पारस। देख कॉम्प्लेक्स देन, देख मास्टर कॉम्प्लेक्स। एक जो सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास, अब इसका नाम बताओ। यो 1 2 3 नाम बोला 3। मास्टर बारी अपनी आप ही बताओगे। 1 2 पे मेरे पास क्या है जी? डाई। और फिर क्या बोला? मिथाइल। 3 कार्बन थे तो क्या बोला? प्रोप। और क्या बोल दिया? आइल। सब बच्चे खुशी से झूम रहे थे, अपना अपना नाम बता रहे थे। मास्टर फंसा होगा। इतना मास्टर बर्दाश्त नहीं हो सकता। इतना आगे बोल किस तरह थे? अपना आगे किस तरह बोल सके? फिर बोला इथाइल। क्या बोला? अब मास्टर जी ने पूछ लिया पहले इथाइल लिखूं या डाई मिथाइल लिखूं? 2 आ रहे तो क्या बात होगी? 5 पाओ। मैं तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखता हूँ, 5 6 तो देखता ही नहीं। के कल डाई ट्राई टेट्रा तो कंसिडर करेगा नहीं करते यहाँ पे। पहले इथाइल आओगा। इथाइल तो पहले आंदा है, कौन पहले मिथाइल आओगा? जब मेरे पास इंदे बात करते हैं जी, जब मेरे पास कॉम्प्लेक्स चेन आएगी, जब मेरे पास क्या आएगी? कॉम्प्लेक्स चेन में अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स चेन है, उस कॉम्प्लेक्स चेन में अगर मेरे पास क्या आता है? डाई ट्राई टेट्रा। मेरे पास क्या आता है? डाई ट्राई टेट्रा एंड सो ऑन, जहाँ तक मैं जाता हूँ। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स चेन आई, उस कॉम्प्लेक्स चेन में डाई ट्राई टेट्रा आता है, तो उसका अल्फाबेट मैं क्या करूँगा जी? कंसिडर करूँगा जी मेरी नेमिंग में। अगर मेरे पास सिंपल चेन होगी तो मैं उसमें कंसिडर नहीं करता। यहाँ मेरे पास डी आ रहा है, यहाँ मेरे पास इथाइल आ रहा है जी, तो मेरे पास जो डी पहले आता है, ई बाद में आता है, ABCDE। तो मैंने जो मेरे पास अगर ये मेन चेन में है तो मैंने डाई ट्राई टेट्रा का अल्फ़ाबेट ऑर्डर कंसिडर नहीं करता था। लेकिन जैसे मेरे पास डाई ट्राई टेट्रा किस में आ गया? कॉम्प्लेक्स चेन में आ गया, तो मैं इसको क्या करूँगा जी? कंसिडर करूँगा। इसी वजह से नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हुई? लेफ्ट हैंड साइड से, वरना कहाँ से स्टार्ट होती? राइट हैंड साइड से। तो नाम इसका दीपिका क्या लिखेगी? 5 5 पे आपके पास क्या है जी? 1 2 फिर क्या लिखेगी मेरे पास? डाई मिथाइल। ठीक है जी। फिर मेरे पास क्या है जी? प्रोपाइल। फिर लिखा इसने 6 पे मेरे पास क्या है जी? इथाइल। 10 कार्बन थे तो क्या लिखा? डेक। और फिर क्या लिखा? एन। इन दोनों नाम में आपके पास क्या है जी? ये मेरे पास डी, मेरे पास डाई मिथाइल इथाइल, और इसमें मेरे पास क्या जी? डाई मिथाइल और मेरे पास इथाइल। लेकिन मैं अगर कॉम्प्लेक्स चेन का डाई तो क्या लिखूंगा? मैं कंसिडर करूंगा किस में? अल्फाबेट ऑर्डर में। लेकिन मैं सिंगल चेन, अगर मेरे पास ओपन चेन होगी तो उसमें कंसिडर
नहीं करता। किस में कंसिडर करता हूँ? अगर मेरे पास क्या है जी, कॉम्प्लेक्स चेन है, मेरे पास क्या है जी, कॉम्प्लेक्स चेन है जी। इतनी बात लिख दी। इतनी बात लिखने के बाद फिर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर पूछ लिया गया जी। वो नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है जी, देखो आपके पास ये आपको एक लंबी दूरी की चेन नजर आ रही है जी। कितने कार्बन की मेरे पास? 1 2 3 4 5 और मेरे पास क्या है जी, 6 कार्बन की एक लंबी चेन है जी, 6 कार्बन की। इसमें मेरे पास कितने साइड चेन? मेरे पास एक साइड चेन मेरे पास ये, और मेरे पास एक साइड चेन मेरे पास ये, और एक ही सब्स्टिट्यूएंट है मेरे पास। उस सब्स्टिट्यूएंट को पर्पल कलर से रिप्रेजेंट कर दिया गया। ठीक है जी। फिर बोला इसका नाम किसने लिखा? नंबरिंग आपके पास कौन सा से? 1 2 3 4 5 और मेरे पास 6। इसका नाम लिखा 1, मेरे पास 2, ये लिखा मेरे पास 1 पे क्या आएगा जी, मिथाइल, और फिर मेरे पास क्या आएगा, इथाइल। इस पे मेरे पास क्या जी, 1 2, इसका नाम भी मेरे पास क्या जी, 1 पे मेरे पास क्या आएगा, मिथाइल, और मेरे पास क्या जी, इथाइल। दोनों साहब मेरे पास क्या आ गए, सेम आए जी। मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है जी, ओनली मिथाइल। पास इसका नाम लिखा, मेरे पास सबसे लंबी चेन सेलेक्ट कर ली। उसके बाद लिखा 1 1 मिथाइल इथाइल, 1 1 मिथाइल इथाइल, और मेरे पास मिथाइल। मेरे पास मिथाइल मिथाइल से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, 2 पे मेरे पास क्या आता है जी, मिथाइल। 2 पे मेरे पास क्या जी, फिर मैं लिखूंगा मेरे पास 3 और 3 पे 2 1 मिथाइल इथाइल है, 1 मिथाइल इथाइल। उसके लिए किसका वर्ड रूट यूज करा इसने, 20। फिर लिखा 1 1 पे मेरे पास क्या है जी, मिथाइल, फिर मेरे पास क्या है जी, इथाइल, फिर मेरे पास क्या है जी, हेप्ट, और उसके बाद क्या है जी, हेग्ज। मेरे पास क्या है जी, हेक्जेन। मेरे पास क्या है जी, हेग्ज, और उसके बाद है मेरे पास क्या है जी, एन।